आइए कोई एक वचन निकालें मेरे साथ। कोई निकाले यशाया उसका 48वां अध्याय और उसका कोई 17वां वचन से पढ़ना शुरू करें। यशाया 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और हाँ। इस्राएल का पवित्र है, हाँ, वह यही कहता है, वह यूं कहता है, हाँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले जाता हूँ। उसी मार्ग में मैं तुझे ले जाता हूँ। भला यहोवा की तूने भला होता हाँ, कि तेरी शांति भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हाँ, तब तेरी शांति नदी के समान हाँ। और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हाँ होता। तेरा वंश बस यहाँ परमेश्वर है जो कहते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। परमेश्वर का प्लान किसके लिए? अपने लोगों के लिए। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके लिए एक योजना बनाते हैं। योजना लाभ की है, की है लाभ की है, फायदे की, मतलब अपने फायदे की बात है, हम सबों के फायदे की बात है। अगर हम सब चाहते हैं हमारा फायदा, तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि फायदे की बात हो, आपका फायदा हो जाए। जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्नति करो, आशीषित हो जाओ, बढ़ो, तरक्की करो, परमेश्वर यही चाहते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ योजना बनाई, और योजना बना के परमेश्वर ने कहा मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। ये शिक्षा जो आती है ये आपके लिए, परमेश्वर आपको शिक्षा देते हैं। ये जो मैं बोलता हूँ ये उपदेश नहीं है, ये शिक्षा है। इसके लिए मैं सबसे पहले कहता हूँ शिक्षा रूपी बीज, आपके फायदे के लिए शिक्षा रूपी बीज जो परमेश्वर की ओर से आता है। किसकी ओर से आता है? और ये हमको पहचानना है कि परमेश्वर की ओर से आता है कि कहीं और से आता है। परमेश्वर की ओर से अगर आएगा तो आपको आशीष देगा, आपको खुशी देगा, आपको जॉय देगा, आप चंगे होंगे, आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, तो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन कुछ और भी है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जहां पर बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो भी अब हम समझते हैं, उस बात को भी समझते हैं। कोई निकाले यशाया 44 और उसका कोई 25वें वचन से पढ़ा। मैं झूठे लोगों के हाँ, कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता, व्यर्थ कर देता, और बावी कहने वालों को हाँ। बावला कर देता। भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, पागल कर देता हूँ। हाँ, मैं बुद्धिमानों को हाँ। पीछे हटा देता, हाँ। और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता। और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूँ मैं। पंडित लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, हाँ, परमेश्वर ही करते हैं। और आगे, और अपने दास के वचन को पूरा करता। किसको? अपने दास, परमेश्वर के दास को, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये परमेश्वर की योजना है, दास की नहीं है। पहली बार परमेश्वर ने आपके लिए दास नियुक्त किए हैं, और उसी दास से सुनोगे तो आपके जीवन पे काम होगा। ठीक है, और आगे, और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। हाँ, जो यरूशलेम के विषय कहता है, हाँ। वह फिर बसाई जाएगी, हाँ। और यहूदा के नगरों के विषय, हाँ। वे फिर बनाए जाएंगे, फिर बनाए जाएंगे। और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। हाँ। जो गहरे जल से कहता है, हाँ। तू सूख जा, वो सूख जाते हैं, मैं हाँ। तेरी नदियों को सुखाऊंगा। हाँ। जो खुसरू के विषय में कहता है, हाँ। वह मेरा ठहराया हुआ चरवाह है, हाँ। वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ। यरूशलेम के विषय कहता है, हाँ। वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरे नींव डाली जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर बनाते हैं, परमेश्वर बिगाड़ते हैं, परमेश्वर करते हैं अपनी योजना की। परमेश्वर की योजना है ये, परमेश्वर की योजना है कि आप तरक्की करें, आपके जीवन पे आशीष हो, आप उन्नति करें। परमेश्वर ने योजना बनाई है। अब हमारे काम इतने अच्छे होते तो हमसे परमेश्वर डायरेक्ट बात करते, हमको बता देते, प्रकट कर देते। लेकिन जब नहीं है ये, तब भी परमेश्वर दयालु है, और परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। हम परेशान रहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर हमको अपनी ओर से नियुक्त एक मनुष्य देता है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उसके द्वारा हम सुनते हैं, किसकी? परमेश्वर की, और उसके बाद हमारे जीवन में आशीषें आती है। कोई निकालो दूसरा कुरिन्थियों, नए नियम से बात करें, पुराने नियम से नहीं।
दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन से कोई पढ़े। परंतु परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए जो फिरता मसीह है में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता और है अपने ज्ञान की सुगंध और अपने हमारे ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। क्या फैलाता है? सुगंध। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू। खुशबू परमेश्वर पसंद करते हैं और खुशबू फैलाना भी पसंद करते हैं, लेकिन अपने लोगों के द्वारा। आगे बढ़ो उसको। क्योंकि हाँ। हम परमेश्वर के निकट हाँ। उद्धार पाने वालों हाँ। और नाश होने वालों हाँ। दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ठीक है, और आगे। कुछ के लिए तो हाँ। मरने के निमित्त मृत्यु की गंध गंध। और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ। भला इन बातों की योग्य कौन है? हालेलुया। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हाँ। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ। परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति में मसीह जानकर में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। ये कोई रट्टा कोई लिखे तो कोई इस तरह का वो नहीं है कि एम के साथ ये बोला जाए और आपके मनों को छेद डाला जाए, आपको घायल कर दिया जाए। ठीक है, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की के लिए परमेश्वर ही बोलते हैं। परमेश्वर का ही ये आत्मा है जो वहां यशायाह से बात करता है, और ये परमेश्वर का ही आत्मा है जो यहाँ पौलुस से बात करता है। और वही आत्मा है जो हम सब ने पाया है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर आपकी तरक्की करेंगे बोलने वाले से और सुनने वालों से। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुनते हैं और ये बात सुन के सोचते हैं कि ये हमारे लिए है, तो निश्चित आप आशीष है। हालेलुया। अगर आप इसको सिर्फ शिक्षा समझते हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है, पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर को उपस्थित रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से बोलते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। अगर परमेश्वर बोले आशीष बोल दो और मैं इसमें अपने आप को शामिल कर दूं और आशीष बोलूं, तो ये गलत है। मिलावट अगर हो रही है उस वचन में, तो वो वचन काम नहीं करेगा। चंगाई चंगाई है, आशीष आशीष है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग है, शिक्षा शिक्षा है। सही शिक्षा अगर आप सुन रहे हैं, निश्चित परमेश्वर आपके जीवन पे काम। वहां पर वचन कहता है कि भला होता। पढ़े, आगे पढ़े जो आप पढ़ रहे थे, वापस 2 कुरिन्थियों में पढ़िए, 15 से पढ़ ले आगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों हाँ दोनों के लिए मसीह की सुगंध। हाँ कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ भला इन बातों के योग कौन है? हाँ क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में हाँ। मिलावट करते हैं, हालेलुया। परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति उनको बताएगा। परमेश्वर ही है जो आप पर प्रकट करते हैं, अपने लोगों पर प्रकट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है आपके जीवन में, क्यों तकलीफें चल रही हैं, क्यों परेशानियां चल रही हैं, क्यों दुख चल रहा है, क्यों विपत्ति चल रही है, क्यों बीमारी चल रही है, क्यों किस वजह से ये सब कुछ आया है। और वो आपको बताया जाता है कि इन वजहों से आया है, इस वजह से ये श्राप आया है, इस वजह से ये दुख आया है, इस वजह से आप श्राप में आए, कर्ज में आए, तकलीफों में आए। अब क्या कर दें? अब ये कर दें कि वो सब कुछ जो हमने किया है वो छोड़ छाड़ के परमेश्वर जिस ओर ले जा रहे हैं, जो रास्ता परमेश्वर की ओर से है, वैसा हम चलने लगे। अगर हम वापस जाएं उसी वचन में, यशायाह के पहले वाले वचन में, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा परमेश्वर की ओर से। 44 पढ़ रहे थे, 44 17वें वचन से पढ़ रहे थे। वहां पर लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग पर से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। और वहां लिखा है भला होता। क्या लिखा है? हाँ, बोलो हो, कोई यहाँ चर्च में बैठा है तो बोलो। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, क्या होता भला? जोर से। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, और तब तेरी शांति नदी के समान, तब तेरी शांति और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान। हाँ,
तेरा वंश और तेरा बालू वंश भी बालू के किरणों के तुल्य किरणों होता। के तुल्य होता। हाँ। और तेरे निज संतान उसके कणों के समान होती। हाँ। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हालेलुया। वंश का नाम काटा नहीं जाता, वहां काट दिया गया। करिए भला होता, परमेश्वर कहते हैं कि भला होता ये कि तू उन शिक्षाओं पर चल रहा होता जो तुझे दी गई थी। शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ता। जो शिक्षा मिली आपने पाई, आशीषों के लिए सुना, उस पर चलते रहो बन के। परमेश्वर है जो आपको बोलने के लिए वचन दिया करते हैं। ये कोई उपदेश नहीं है कि मैंने मेरी रट्टा मार के खड़ा होकर मैं आपको सुनाने लगूंगी, वैसा कुछ नहीं है। ये वो सच्चाई है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन पे हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो हो, आपके जीवन पे आशीष हो तो हो। परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेके चलना चाहते हैं, मतलब जय के उत्सव में चलिए आप। हालेलुया। परमेश्वर जीत दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर जीत का परमेश्वर है और आपको भी जीत में लेके चलना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर एक पिता के समान है। हम जब दुआ शुरू करते हैं तो कहते हैं पिता, डैडी, अप्पा, फादर। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पिता अपने बच्चों को अच्छा ही देना चाहता है, उनकी तरक्की ही देखना चाहता है। अभी देखो हमारे बच्चे 5th से 6th में जाते हैं, खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं कि यार मेरा बच्चा पास हो गया, तरक्की है इसकी। वो पिछले साल 4 फुट का था, आज 5 फुट का है। ये अच्छी बात है, ये तरक्की है, ये परमेश्वर की ओर से है। हर बाप को अपने बच्चों की तरक्की देखना पसंद है। हमारे स्वर्गीय पिता को भी हमारी तरक्की और हमारी उन्नति ही देखना पसंद है। परमेश्वर को, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जहां हैं वहां रुक जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां से उन्नति करें, आप दिखाई दें, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। जिस दिन से हमने परमेश्वर को जाना, उसके बाद अगर हम उन्नति में हैं तो दुनिया देखेगी उस बात को कि हाँ ये बात सच है कि इस मनुष्य के जीवन में चेंज आया है, बिफोर और आफ्टर है, पुराना जीवन और नए जीवन में फर्क है। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। लोग आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हो, अभी आपसे पूछते हैं आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका चेहरा ऐसा कैसा दिख रहा है, वो बोलो मेरे बाप का नूर है, मेरे बाप मुझे। परमेश्वर ने बीमार भी देखा है, हमको तकलीफ में भी देखा है और आशीषित भी। तो महिमा किसमें है? महिमा बीमार रहने में नहीं है, महिमा है चंगे रहने में। बुझे दिए के जैसे दिखने में महिमा नहीं है, चमचमाते दीपक के जैसे दिखने में महिमा है। तो महिमा के लिए हम सब परमेश्वर के लिए 2 चीजें होती है। एक होती है खुशबू, क्या होती है? और एक होती है बदबू, एक होती है गंध, एक होती है सुगंध। कोई मर जाता है 2 दिन 3 दिन पुराना हो जाता है, पड़ोसी बोलते भैया जल्दी कर लो थोड़ा। आप मोहल्ले में पता चलने लगा है कि कोई, क्यों? क्योंकि अब उसमें जिंदगी नहीं, उसमें सांसें नहीं। जो जिंदा परमेश्वर को पूजने वाले लोग हैं उनके जीवन से खुशबू आती है। हालेलुया। जिस जीवते परमेश्वर की महिमा, उसकी शिक्षा, उसके वचन को जो लेके चलते हैं, उसके जीवन में खुशबू है। खुशबू ही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। हम जिंदा तो हैं लेकिन लाश के जैसे हैं, गरीब है, बीमार है, परेशान है। परमेश्वर की महिमा नहीं है इसमें। हालेलुया। और ये क्यों होने पाया? ये इसलिए होने पाया, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये भला होता कि तुम मेरी शिक्षाओं पर चल रहे होते, उस मार्ग को जो मैंने तुम्हें बताया उस पर चल रहे होते। तुम नहीं चल रहे, इसलिए तुम में से बदबू आ रही है। कितना वीडियो डालो। हालेलुया। बदबू तो हम जीवते परमेश्वर के जीवते लोग हैं जिनमें से खुशबू आना चाहिए, हमारे जीवन से खुशबू आनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमारी प्रेजेंस, हम जिस समय जिंदा परमेश्वर को लेके चले तो लोग स्वागत करें कि आइए, आप आए हैं, परमेश्वर की खुशबू आई है इस घर में और आने लगेगी अब से। अपना मुस्कुराता चेहरा लेके जब हम उस घर में जाए जहां से रोग है तो क्या परेशानी में क्या होगा, बात हो गया भैया। हालेलुया। क्यों है दुख में परमेश्वर की महिमा नहीं। परमेश्वर तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, खुशबू चाहते हैं आपके जीवन से। हालेलुया। भला होता कि तू मेरी शिक्षाओं पर चल रहा होता, उस मार्ग में जो मैंने बताया। परमेश्वर मार्ग बताते हैं, परमेश्वर रास्ता बताते हैं आपको। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 44 यशायाह के 44वें अध्याय के 24वें वचन में, 25वें वचन में कि मैं झूठे और कहे हुए लोगों के चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, पागल कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। हालेलुया।
हम क्या चाहते हैं, क्या करवाने हम चले जाए से मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं वो ही होगा भी। परमेश्वर अगर आप चाहते हैं कि आपको ठोकर पड़े फिर आप सुधरो, तो परमेश्वर ही आपके सामने पत्थर रखेंगे, क्योंकि युक्तियों को रचने वाला भी परमेश्वर है, युक्तियों से निकालने वाला भी परमेश्वर ही। अगर आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस रास्ते से गुजरो, आपको बड़ा पत्थर दिख रहा है, तो परमेश्वर कहता है जाओ वहीं से जाओ, ठोकर खा के जाओ, लेकिन जाओ वहीं से, ताकि ठोकर में तुमको समझ में आ जाए। हालांकि हमको दिखा इतना बड़ा पत्थर है, यहाँ से जो शॉर्टकट मारते हैं, बहुत सारे मारते हैं शॉर्टकट, तरह तरह के शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ले जाना चाहते हैं वही वो रास्ता है जहां से आप उद्धार की तरफ पहुंचोगे। हम सबों के जीवन से परमेश्वर को महिमा चाहिए, गवाही में चाहिए हमें। जो शिक्षा है ये परमेश्वर की ओर से है, ये योजना है ये भी परमेश्वर की ओर से है। योजना उद्धार की है, योजना आशीषों की है, योजना तरक्की की है, योजना उन्नति की है, योजना चंगाई की है, योजना सामर्थ्य की है। आज के दिनों में ये परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट, हालेलुया, आप तो मुझसे सुनते हो, मैं तो उससे सुनता हूं, और यही मैं चाहता हूं कि आप भी उससे सुनने लग जाओ। 100 में से कोई एक क्यों खड़ा हो, 100 के 100 क्यों तैयार नहीं हो जाते, क्यों शिक्षा पे मन नहीं लगा देते, क्यों शिक्षा को जीवन नहीं देते, क्यों शिक्षा को मान नहीं लेते, अरे फायदा सोचना बेकार। हालेलुया। आदम, जिस समय परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, वाटिका बनाने का बोला ये फल नहीं खाना, उसने नहीं खाया। रोज आके बोलता था उसको, रोज बोलता था तोड़ ले, खा ले, ज्ञान का फल है। क्या है क्या काय का फल था वो? ज्ञान का फल। भाई किसको ज्ञानी बनना, खा लो फल। वो फिर वो आज भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान का फल देता, हो पहले बेचता था, बांट रहा है फ्री में। और जिसने वो फल खाया वो वाटिका से बाहर रास्ते से उठा के दूसरे रास्ते में छोड़ दिया, तो फिर ऐसे कहा अरे हम कहाँ आ गए भाई, हमने तो ज्ञान का फल खाया था, ये रास्ता कौन सा है? तो भाई जिसने ज्ञान का फल दिया उसे मुझे कहा जा रहा है मेरा रास्ते, क्योंकि वो रास्ता तो सीधा नरक ले जाता है, दुखों में ले जाता है, परेशानियों में ले जाता है, श्रापों में ले जाता है, बंधनों में ले जाता है, बीमारियों में ले जाता है। हालेलुया। लेकिन जो रास्ता यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो कहता मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। कौन? यीशु मसीह स्वयं, और उसका आत्मा हमने पाया है। हालेलुया। और वो मार्ग, वो सत्य, वो कहता मैं तेरे अंदर से निकालूंगा अब जीवन के जल की नदियां। आमीन। हमारे जीवन से जीवन के जल की नदियां निकलती हैं। परमेश्वर ने जीवन के जल की नदियां लोगों के में से वो निकाली है। क्यों? क्योंकि हमने जिसमें से पिया वो यीशु मसीह से। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर की योजना ये है कि आप तरक्की करो। आपके विनाश के लिए परमेश्वर ने योजना नहीं बनाई है, और हम तो प्रार्थनाओं में ये रखते हैं कि जितने भी हथियार इनकी हानि के लिए वो नाश हो जाए। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजा हुआ है। जब मैं किसी के घर में दूध भेजता हूँ तो लिखा है कि दूतों के लिए परमेश्वर भी उसके सपोर्ट में करेंगे कि आप भेजो, दूध को जाए, काम करके। परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा, दूतों को भेजने के लिए परमेश्वर ने दूध दिए हैं। हम सबों के पास दूध है, लेकिन वो दूध किसका कहना मानेगा? जो उस मार्ग में चलता होगा उसका कहना दूत मानेंगे। हालेलुया। जो खुद ही अपने बाप की महिमा नहीं करता, जो उसके राज्य पे नहीं चलता, जो मुंह देखा न्याय करता, जो लोगों से चाहता है अपने लिए हो जाए, उसका कहना काहे को दूत मानेंगे। हालेलुया। अभी देखो अपने पुराने जीवन के विषय में 2 साल 5 साल पीछे अपना जीवन देखो, और आज अपना जीवन देखो कि आज हम कहाँ हैं, और कौन से रास्ते से होके। अगर आप आशीषों के रास्ते से चल रहे थे तो निश्चित आप आशीषित हैं, आज आप बढ़ रहे हैं। या ऐसा आया कि आप ऊपर गए, नीचे आए, फिर नीचे ही चले जा रहे, या आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये सब के ऊपर वचन कहता भला होता कि तू उन शिक्षाओं पे चल रहा होता, उन मार्ग पे जो दिखाएगा उस पे चल रहा होता। अगर चल रहा होता तो तरक्की हो रही होती, उद्धार हो रहा होता, महिमा हो रही होती, चेहरा खेल रहा होता। हालेलुया। परमेश्वर की हर वो ब्लेसिंग जो आपके लिए परमेश्वर आपको जीत का उत्सव कितने लोग समझते हैं? उत्सव मतलब त्योहार, उत्सव, हाँ, सेलिब्रेशन। बहुत बहुत अच्छा ये शब्द है, सेलिब्रेशन। उत्सव वही उत्सव है एक्चुअली, उत्सव ही सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का मतलब कब करते हैं आप? सेलिब्रेशन कब करते हैं? खुशी हो। और जब खुशी नहीं है तो सेलिब्रेशन दुखों का कर सकते। कोई मार के चलो उसका सेलिब्रेशन करे, हो सकता है क्या? पैदा हुआ उसको नई गाड़ी खरीदी मैंने, सेलिब्रेशन पार्टी, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं, मैंने नया घर खरीदा, मैंने नया फार्म हाउस खरीदा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका सेलिब्रेशन।
तो उत्सव जो है एक नहीं है, लिखा है जीत के उत्सवों में, हमें एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके जिसको उत्सव बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, खुशियों पे खुशी, एक के बजाय खुशखबरी भाई को हम जीत के उत्सव में। सिर्फ हम गाड़ी से खुश नहीं हो जाएंगे, सिर्फ हम घर से खुश नहीं हो जाएंगे, सिर्फ आमों से खुश नहीं हो जाएंगे, अभी खुशियां बाकी है बहुत सारी। बढ़ाए, ये चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक के बाद एक तरक्की, उन्नति, अच्छी अच्छी खूब सारी ब्लेसिंग मिलते चलो। अब अभी आप कभी टेबल फैन पे थे, फिर परमेश्वर ने बड़ा सीलिंग फैन लगा दिया, उसको छोटा कूलर दिया, फिर बड़ा कूलर दिया, फिर एसी दिया, फिर अभी पता नहीं क्या देने वाला है, तरक्की है। अब एसी से धीरे धीरे करके पंखे पे शिफ्ट हो रहे, तो क्या बढ़ते क्रम में जा रहे हो? नहीं, सॉरी। उसके बाद पता चला कि अब क्या हो गया, अब उससे भी नीचे चले जाओ तो महिमा नहीं है। बोले हमने तो बिजली का बिल दिया नहीं, हमारा तो बिजली का बिल नहीं का दिया है, अब पंखा ही नहीं है, पंखा चलता ही नहीं, क्यों? तो ये परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम तरक्की करो, बढ़ो, आशीष हो, और आगे बढ़ो, और टू व्हीलर फोर व्हीलर बढ़ते 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 1 घर 2 घर 5 घर 1 फार्म हाउस 10 फार्म हाउस। हालेलुया, ये है वो उत्सव जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जब आप उसके बोले अनुसार चलेंगे, तब कैसे, जब जैसा वो चाहता है वैसा। हम नहीं सुने, मनुष्य की नहीं सुने, बाप की सुने, अपने परमेश्वर पिता की, मनुष्य की, अपने स्वर्गीय पिता की सुने। उसकी इच्छा है, उसने योजना बना ली है, उसका प्लान रेडी है, उसका प्लान रेडी है। मार्ग यीशु मसीह, और अगर यीशु मसीह मार्ग और चरवाहा भी यीशु मसीह ही हो, क्या बात है ना, कि मार्ग भी वही है और मार्ग को दिखाने वाला चरवाहा भी वही है, जीवन भी वही है, खुशियां भी वही है, ब्लेसिंग भी वही है। तो सिर्फ पीछे चलना है, ना दाएं देख ना बाएं देखो, कहता है। दाएं बाएं दुनिया उसकी बातें और बहुत सारी लालसाएं, इच्छाएं, लालच सब है, लेकिन वो जिस तरफ लेके जा रहा है वो सुखदायी जल का झरना है, जहां से हम पिएंगे। हरी चराइयों में से हमें चराई मिलेगी। आमीन, हालेलुया। सबसे ब्लेस्ड अगर कोई होगा तो वो हम हूं। आप इसको जैसे ले लें, मैं उसको ब्लेसिंग बोलता हूँ, आप उसको अमीरी ले लें, आप उसको रहीसी बोल दें, आप उसको चाहे जो बोल दें, लेकिन मैं उसको ब्लेसिंग्स बोलता हूँ। हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं परमेश्वर की ओर से। और जब तक आशीषित बने रहेंगे, जब तक उसकी शिक्षा पे कान दिए रहेंगे, उसके मार्ग पे जो उसने आपको दिया दिखाया, उस पर अगर आप चल रहे हैं तो आप आशीषित हैं। जैसे ही आप दूसरी शिक्षाओं की ओर कान लगाते, दूसरी शिक्षाओं की ओर मन लगाते, दूसरी शिक्षा को, दूसरे शिक्षक को सही मानते, और कब धीरे धीरे, अभी कभी देखा होगा हमने, जब हम कार से चल रहे हैं, टू व्हीलर से चल रहे हैं, तो जब नई रोड बनती है, थोड़ी सी ऊंची बनती है, उसके साइड में गड्ढा रहता है, क्या रहता है, और कहीं हल्का सा ऐसा स्लैंट रहता है, जहां पर वहां हमारी गाड़ी उतर गई तो फिर नीचे उतर जाती है, और नीचे उतरती तो वहां क्या है, उबड़ खाबड़ पत्थर है, फिर वहां वो रोड नहीं है जिसमें आप स्मूथली चले जा रहे, तो फिर वहां खड़बड़ाहट है, फिर स्पीड भी डाउन हो जाती है धीरे से। जब तक अगर आप इसी तेजी से चलते रहेंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस होकर गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने, या तो फिर आप चोटिल होकर गिर जाओ, या तो रोक लो और उसके बाद वापस उस ट्रैक पे डाल दो अपनी गाड़ी, ठीक है। एक यीशु मसीह एक ट्रैक है, जैसे आप रोड पे चलते तो कितनी सारी गाड़ियां चलने के ट्रैक रहते हैं, 8 वे, 4 वे लेन, 3 वे लेन, ज्यादा दो तो रहती है। लेकिन जब ट्रेन चलती है उसका एक ही सिंगल लेन रहती है, दूसरी आएगी सामने से तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगी। वो एक ही लाइन पे चलती है, पटरी पे चलना, मतलब हम बोलते ना पटरी पे आ जाएगी तुम्हारी गाड़ी, पटरी पे नहीं, गाड़ी पटरी से खसक गई, वो ये है बात। मार्ग मतलब पटरी पे मार्ग ही तो है ना। वैसे ही एक रास्ता है यीशु, एक ही एक मात्र रास्ता है यीशु मसीह, जो आपको स्वर्ग लेके जाए। एक ही शिक्षा है, एक ही शिक्षक है, एक ही चरवाहा है, और एक ही बार में हमारा उद्धार भी है। सीधी बात है, कुछ मिलावट नहीं है इसमें। परमेश्वर चाहते हैं कि जितने यहां मौजूद हैं या जितने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो सबका उद्धार हो जाए। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। ये उद्धार करने के लिए ही यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं। पाप की वजह से श्राप आया था, श्राप आया भाई, गरीबी का श्राप है, पाप, इसके खानदान वालों ने पाप किया था। जब हम क्या कहते हैं, मेरे मम्मी पापा, मैं, नाना नानी, दादा दादी, 4 पूर्वजों के लिए हम क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह आपसे, उसका लहू काम करता, हम क्षमा। हालेलुया, इतनी सी बात। जैसे ही हम क्षमा हो गए, आशीष में बन गए, बने रहो, उसी रास्ते पे चलते रहो, उसके कहने पे चलते रहो, उसकी बात मानते चलो, बस।
बहुत भारी शिक्षा है, मैथ से कठिन वाला नहीं, सिंपल रास्ता। सुनो, मानो, चलो, बस परमेश्वर के वचनों को सुनना, उसको मानना और उसमें बने रहना आशीष है, चंगाइयां हैं, छुटकारे हैं, जीवन है नया। मनमानी करना, अपनी इच्छा से चलाना चीजों को, या वचन तो सुन लेना, उसके बाद मानना ही, अरे वचन ही तो है और क्या है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको शिक्षक के रूप में लेते हैं, अगर आप उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए लेते हैं, अगर आप उसको सुनते हैं कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर आज मेरी उन्नति चाहते हैं, आज परमेश्वर मेरे जीवन को, मेरे मन को नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए आशीष वचन है। इसको बोला जाता है आशीष वचन। हम जो सुनते हैं आशीषों का वचन है, चंगाइयों का वचन है, छुटकारे का वचन है, ये नए जीवन का वचन है आपके लिए। बॉर्न अगेन हो जाना क्या है? आपका उद्धार का जीवन जीने लगना बॉर्न अगेन हो जाना है। हालेलुया। बॉर्न अगेन हो जाना मतलब आपके दुखों से सुख की तरफ आ जाना, बॉर्न अगेन हो, नया जीवन जी लेना। जो श्राप, जो तकलीफें हमारे जीवन पे चल रही थी, उससे हमने अपने आप को बदल लिया, अब हम खुशी में चलते हैं। जो दुख का बोझ लेके चला था, वो आज खुश है, वो परमेश्वर का ब्लेसिंग ही है। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा मनुष्य बना दिया है अपना आत्मा देने के बाद, वो ब्लेस्ड मनुष्य है। आपका ऑरा जो है ना, वो लोगों को आनंद से भर देता है। आपकी जो मेज है उस पर लिमिट नहीं है। सबसे उत्तम जो है वो आपका भाग है परमेश्वर। सबसे उत्तम से उत्तम जो है वो आपका भाग है, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। सबसे उत्तम, लोग कहते हैं ना कि जो बासमती अपने होता है, इससे पहले कि वो अपने को मिले वो बाहर चले जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो उससे भी अच्छी अगर कोई क्वालिटी होती है, वो आपका भाग है, आप वहां से इंपोर्ट कर लो। हमें आपका परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, योजना है ये परमेश्वर की। तो क्या अच्छा है? मनमानी, खुद की बुद्धिमानी, या अपने लिए अलग से बुद्धिमान ढूंढ लेना, या अपने लिए अलग सा मुंह ढूंढ लेना, या अपने लिए अलग सा चरवाहा ढूंढ लेना, या अलग से शिक्षा ढूंढ लेना जिसमें हमको मजा आ जाए? क्या जरूरी, क्या अच्छा है? हमारे मन का हो जाए या परमेश्वर के मन का हो जाए? परमेश्वर के मन का होता है शिक्षा। कई बार शिक्षा बोल के दी जाती है, कई बार शिक्षा सट के देके दी जाती है। कितनों को पढ़ी है? सबको पढ़ी है, तो पढ़ी है। हमारे जमाने में पढ़ती थी भाई, आजकल नहीं पढ़ रही, मना है, टीचर नहीं उठा सकते आपको। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे मुख पे अपने मुख का सब प्रकाश चमका दूंगा। परमेश्वर जो तेजस्वी है, परमेश्वर है, ईश्वरों को प्रभु है, परमेश्वर है। जो वो कहता है कि जैसा वो दिखता है ना, वैसा मैं तुमको चमका दूंगा। क्या दे दे वो आपको? और अपना बेटा भी दे दे, उसका लहू भी दे दे, उसका शरीर भी दे दे, उसका आत्मा भी दे दे, और अपना प्रकाश भी दे दे, तो सब देना चाहता है। हालेलुया। क्यों देना चाहता है? क्योंकि उसको प्रेमी, दयालु परमेश्वर कहते हैं, पिता कहते हैं, इसलिए देना चाहता है। ये सब कुछ हमारी ही तरक्की और उन्नति के लिए है, हमारे लिए है। लोग कहते हैं ना, भी लोन मिल रहा है उन्नति के लिए, लोन मिल रहा है, लोन लेने सब पहुंच जाते हैं, जो शर्त है सब पे सब कर देंगे। लोन मिल रहा है, हमारी तरक्की, बिजनेसमैन बन जाएंगे हम। लोन परमेश्वर, अरे परमेश्वर बड़ा लोन देना चाहता है आपको, और वो वापस भी नहीं लेगा आपसे। हालेलुया। लोन तो लोन, उसके बाद ब्याज भी देना पड़ता है, आदमी उसमें भी तैयार है, 20% देंगे। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि जो तुमने कमाया उसका 10वां हिस्सा ही दे देना, उसमें मैं तुमको 1000% बता दूंगा। बस इतनी बात है। और वो 10% में ही जो आपने 90% खर्च कर दिया, उससे ज्यादा ब्लेसिंग ये 10% दे देने में आशीष है। हालेलुया। अभी सोचो कि फ्रूट मेरी वाइफ ने काटे और मेरे बच्चे को दे दिए खाने के लिए, और मैं बैठा हूँ बाजू में, और उसमें से अगर वो पहला बाइट मेरे को खिलाएगा, हालेलुया, तो ये उसका भाव है, उसका मन है, उसका प्यार है, जो उसका एक हिस्सा, पूरा बाउल उसका, उसमें से एक हिस्सा पहला वाला जो अपने बाप को टेस्ट कराएगा कि देखो कैसा है ये, तो उसका, उसके बाप को मन कैसा हो जाएगा? अपने बच्चे के लिए उमड़ जाएगा आनंद से कि बेटा सब तेरे ही तो है, लेकिन तेरा मन जो है मेरे को अच्छा लगा, ये सब तेरा। ऐसे ही परमेश्वर, वो कहते हैं जब मनुष्य होके तुम अपने बच्चों को सबसे उत्तम से उत्तम दे दो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कितना उत्तम देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ देना ही चाहता है,
परमेश्वर सिर्फ तरक्की ही देना चाहते हैं, आशीष ही देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, और बोलते हैं बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ऐसे ऐसे चलने वालों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों चलते हो बोझ में? परमेश्वर कहता है क्यों दुखों में चलते हो, क्यों परेशानी में चलते हो? काहे अपनी बुद्धि लगाते हैं? मत लगाओ। लिखा है सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर जो पिता है उसको ध्यान है, आपके एक एक कष्ट, एक एक कमी घटी, एक एक दुख के विषय में परमेश्वर को पता है। आपकी प्रार्थना भी पता है कि जो आया है अभी सर झुकाएगा, आंसू बहा के बोलेगा क्या, वो तक परमेश्वर जानते हैं। हमें कि क्या मांगने वाला, वो कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं। परमेश्वर को पता है आप क्या मांगने आए, आपकी जेब में क्या है नहीं, आपके मांस गूदे गूदे के अंदर क्या है, वो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को पता है, हमारी जरूरतें, हमारी कमी घटी सब जानते हो, उससे क्या छुपाएंगे। लेकिन जैसा सच में आपके मन में, आपके जीवन में है, वही आप परमेश्वर के सामने रखते हो ईमानदारी के साथ। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता प्रार्थना में, तो सबसे पहले जो दुआ करते हैं वो कहते हैं तेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। ये दुआएं हैं, परमेश्वर सुनता है। छोटी छोटी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरी हाइट बढ़ जाए, मैं अच्छा दिखने लगूं। बच्चे ये मांगते हैं, परमेश्वर देते हैं, करते हैं। कुछ भी, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सब 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 परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन ये होगा कब? जब आप भी कुछ करेंगे, आप उस शिक्षा को शिक्षा के रूप में ग्रहण करेंगे। जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके मन तैयार हो, वो शिक्षा रूपी वचन इनके मन की गहराई तक बोल दिए जाए सबके लिए। उसमें मैं कोई लापरवाही भी नहीं करता हूँ और मुंह देखा न्याय भी नहीं करता हूँ। मैं कहता जितने इस भवन में मौजूद है और जो नहीं भी आए हैं उनके भी जीवन में बहुत सारी चीज खाली है, ये नहीं है, लेकिन इनके भी जीवन में हो जाए। क्योंकि संडे का जब अगले संडे जब ये सर्मन वो देख रहे होंगे तो वो आशीष में जाएंगे, थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे, वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो नहीं आ पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। वापस से जाए तुरंत ही उसमें और 14 से पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता जो है, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता और है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों और नाश होने दोनों के लिए मसीह की सुगंध दोनों है। के लिए, हम दोनों के सामने बोलते हैं। वो उस वचन को सुन के उद्धार भी पाले या उस वचन को नहीं मान के वो नाश भी हो जाए, उन दोनों के सामने जो है, हम तो मसीह की सुगंध है। हाँ, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, हाँ, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ। भला इन बातों के योग्य कौन है? हालेलुया। आज वचन कहता है कि कौन है योग्य। ये दोनों बातों, दो बातें आपके सामने रखी जा रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सुगंध, एक गंध, एक उद्धार पाने वाले, एक नाश होने वाला। दोनों सुन रहे हैं। एक सुनता है उद्धार पाता है, एक सुनता है नहीं मानता है वह। अभी भी बहुत सारी बड़ी आशीषों से पर्दा हटना बाकी है। रोज ब्लेसिंग है, उत्सव भाई, सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन अभी बाकी है। वो बहुत सारी आशीषें आपको जीवन में मिलना बाकी है, सिर्फ चलते रहना है। लिखा है, वचन कहता है दौड़ते तो बस नहीं दौड़ते, दौड़ते दौड़ते कहीं पीछे से गायब होते हैं, धाड़ 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 धाड़, पता ही नहीं अपन को कौन गिर गया कौन पीछे चल रहा मालूम नहीं। हम तो दौड़ा रहे ना, हम तो अपने ट्रैक पे, स्पीड पे भी अपनी है, ठीक है। पीछे जो आ रहे थे उसमें से कितने आ रहे हैं, कितने दाएं बाएं खिसक गए, पता नहीं कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई, वो भी नहीं मालूम। हालेलुया। ये कब पता चलेगा उनको, वहां पहुंचेंगे लाइन में खड़े होंगे, फिर पीछे देखेंगे, अरे पढ़ाने तो आए हो, ठीक है, बच गया। दौड़ते तो सब है, जीवन का मुकुट किसी एक ही को मिलता है, वो एक बनने के लिए दौड़ो। हमें कि वो जो एक होगा जिसको मुकुट मिलेगा वो मैं ही हूं, मेरे को मिलेगा मुकुट। पीछे नहीं देखूंगा, मैं तो आगे देखूंगा, मुकुट के लिए दौड़ूंगा और पूरी करूंगा दौड़। हालेलुया। रास्ते में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, विपत्ति आए, रोग आए, कुछ भी आए, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा मेरे सामने है, वो अति विपत्ति वो हटाता जाएगा। अगर हम परमेश्वर, आपका रास्ता वो बनाएगा। वचन कहता है कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजता हूं जो तेरा रास्ता बनाएगा। आपके आगे दूत है,
विपत्ति अपनी जगह है, परेशानी अपनी जगह है। विपत्ति को वो लात मारता, विपत्ति बैठ जाती है नीचे। हमें हालेलुया। दूध है भाई, उसका काम है ये सब करना। वो रोड बनाया आपके लिए, आप चलो, आप खरीदो, वो कर रहा सारा कुछ काम। परमेश्वर ने आपने आपका दाहिना हाथ पकड़ा है, अगर खाई आई तो देने नहीं देगा, आपको रख लेगा पकड़ को। बच गया, कितनी अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ उस पर विश्वास करना कि हाँ मेरे परमेश्वर आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा है और मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन दूर करता पता? हम खुद दूर करते हैं परमेश्वर से खुद। वो तो पकड़ना चाहता था ना, वो तो हर एक को अपना अभिषेक बना देना चाहता है, हर एक को संतान होने का अधिकार है। अगर हमको अधिकार है तो हम रहेंगे। देखा वो कभी भीड़भाड़ वाली जगह पर माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? वो घूमना जाए भीड़ में, ठीक है, इधर उधर ना चले जाए, इसलिए पकड़े रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आपको थामा है अपने दाहिने हाथ से। बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, तकलीफें, कमी घटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए इसलिए। लेकिन कुछ बच्चे अपना हाथ छुड़ाते हैं माँ बाप से और भाग जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। फिर हालेलुया, ये सिक्योरिटी परमेश्वर की ओर से है। जिसको आजादी पसंद है, जिसको देखना है वाह ये क्या है, वो क्या है, दुनिया बहुत अच्छी है, अभिलाषा बहुत अच्छी है, लालच बहुत अच्छा, उसमें वो दौड़ लगा देते हैं अपने परमेश्वर का हाथ छोड़ा के। तो फिर वो विपत्ति उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, रोग उठाते हैं, श्राप उठाते हैं, बंधन उठाते हैं। लेकिन जो कोई उस मार्ग में जो बताया है उसमें चलते रहते हैं, उनके चेहरे में दिख जाता है कि ये चल रहा है, ये चमक में, ये आशीषों में, ये बरकतों में, ये तरक्कियों में दिखता है। और उससे वो सुगंध बनती है जो परमेश्वर को पसंद है। उसमें से वो सुगंध आती है जिस सुगंध के विषय में यहाँ लिखा हुआ है। दो चीजें होती है, एक सुगंध है और एक बोलो। तो क्या क्या आया अपने अंदर से? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी तरक्की ही चाहते हैं। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें और बात करें,